देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन फ्रॉम एनडीओ स्कूल खैरतल से क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट फर्स्ट। देखो, इसका इंट्रोडक्शन हम करा चुके हैं और उस इंट्रोडक्शन को अगर आपने प्रॉपर वे में पढ़ा है तो आप भी इसको आसानी से कर पाएंगे। देखो, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंप्लीमेंट एंगल्स। पहला 20 डिग्री दी है, 63 डिग्री दी है, 57 डिग्री दी है। अब हमें पता है, इंट्रोडक्शन में पता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल के पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड करने के लिए, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, यहाँ पे 90 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस कर देंगे, 70 डिग्री। 90 डिग्री में 63 डिग्री कम करेंगे, 27 डिग्री। 57 डिग्री में 90 डिग्री में से 57 डिग्री कम करेंगे तो कितना आएगा? 33 डिग्री। इस तरह हमें कंप्लीमेंट एंगल फाइंड करेंगे। कंप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो फॉर्मूला मैंने लिखाया था 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। तो 90 डिग्री लिखा, गिवन एंगलों को माइनस कर दिया। ऐसे फाइंड द सप्लीमेंट एंगल्स। सप्लीमेंट एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल्स। ये 180 डिग्री है, माइनस 105 डिग्री हुआ, कितना आ गया? माइनस करेंगे 75 डिग्री। 180 डिग्री है, माइनस किया 87 डिग्री, कितना आ गया? 93 डिग्री। 180 डिग्री में से गिवन एंगल 154 डिग्री माइनस किया तो कितना आएगा? 26 डिग्री। इस तरह सॉल्यूशन थर्ड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल का जो पेयर होता है उसका सम कितना होता है? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री पेयर का जो एंगल सम होता है वो 180 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन है 65 डिग्री और 115 डिग्री, इनको हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया? 180 डिग्री। 63 डिग्री और 27 डिग्री को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 90 डिग्री। 112 डिग्री और 68 डिग्री को ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 180 डिग्री। इसी तरह 130 डिग्री और 50 डिग्री को ऐड किया तो कितना आ गया? 180 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल किया तो 90 डिग्री। 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस किया तो कितना आ गया? 90 डिग्री। तो देखो, कंप्लीमेंट्री एंगल जिन एंगल का सम 90 डिग्री है, सेकंड नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर, ये तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ऐसे कंप्लीमेंट्री एंगल्स फर्स्ट 180 डिग्री, थर्ड और फोर्थ, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में देखें, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट एंगल। हमें पता है कंप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री को 90 डिग्री होता है। तो लेट बी एंगल एक्स डिग्री। जब सप्लीमेंट्री एंगल दोनों इक्वल हैं, देन अदर एंगल भी एक्स डिग्री होगा। एक्स और एक्स डिग्री को ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आएगा? 90 डिग्री। एक्स डिग्री और एक्स डिग्री कितना है? 2x डिग्री इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि एंगल के ऊपर ये जो पॉइंट होते हैं डिग्री का जाता है। 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, इधर जाएगा ट्रांसपोर्टिंग में डिवाइड हो जाएगा। 90 डिग्री को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 45 डिग्री। तो इट इज क्लियर। सिमिलर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट एंगल। देखो यहाँ सप्लीमेंट एंगल में सिर्फ एक ही चेंज होगा, ये x डिग्री है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल सम होता है 180 डिग्री। वहाँ भी ये लिखेंगे लेट बी एंगल x डिग्री देन अदर एंगल x डिग्री, क्योंकि वो भी दोनों एंगल इक्वल है। ये x डिग्री 2x इक्वल 180 डिग्री, ये 180 डिग्री कोई 2 का यानी 2 दिया डिवाइड हो जाएगा, तब वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। तो सिर्फ 90 डिग्री की जगह 180 डिग्री रखना है, क्योंकि उसने सप्लीमेंट एंगल दिए वहाँ पे, तो सप्लीमेंट्री एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। देखो सॉल्यूशन 6, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल 1 है, ये 2 है। 6 क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखें। In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angle. If angle 1 is decreased, what change should place in 2? अगर एंगल 1 को कम किया जाए तो एंगल 2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये पूछा है। एंड बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, क्या उसके बाद भी दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे। देखो यहाँ पे इसको डिक्रीज यानी कम करेंगे तो एंगल 2 बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बट ये डिग्री यानी ये सुई यहाँ से यहाँ आएगी तो एंगल 1 कम हो गया, एंगल 2 बढ़ गया, पर दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। देन इफ 1 डिक्रीजेस देन एंगल 2 शुड बी इंक्रीज्ड, बट बोथ एंगल स्टिल सप्लीमेंट्री। एंगल 1 घटेगा तो एंगल 2 बढ़ेगा, बट दोनों का सम सप्लीमेंट्री रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो इट इज क्लियर। 7 क्वेश्चन बुक में देखें आप, कैन 2 एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, 2 एंगल सप्लीमेंट्री हैं, कौन सी सिचुएशन में हो सकते हैं, जब बोथ एंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। एक्यूट, देखो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बट यहाँ पे हमने देखा है कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, तो 90 डिग्री से मान लो 89 के हुए, क्योंकि 90 डिग्री तो राइट एंगल होता है, तो 90 से कम होने पे उन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं हो सकता, इसलिए नो लिखेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं, तो उनका सम मान लो 90 से जस्ट आगे 91 एक है, 91 ही दूसरा है, दोनों का सम करेंगे तो 182 होगा। तो 2 ऑब्ट्यूज एंगल का सम 180 डिग्री से मोर होता है, तो ये भी नो। राइट एंगल 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, तो 2 राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, इनमें ये सही। क्लियर। सॉल्यूशन 8, अब आप सॉल्यूशन 8 देखें अपने बुक में। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, तो इसका कप्लीमेंट्री एंगल 45 से बड़ा होगा, या तो ये आंसर आना चाहिए, और इक्वल टू 45 या 45 डिग्री होगा, या तीसरा लेस देन 45 डिग्री। देखो कप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर एक कप्लीमेंट्री, हमें पता है कप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, जब एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा तो दूसरा एन एंगल लेस देन 45, तो दूसरा एंगल 45 से कम होगा। तो सिर्फ 3 ऑप्शन दे रखे थे, ग्रेटर देन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री एंड लेस देन 45 डिग्री। तो इसका जो आंसर आया वो क्या है, लेस देन
बड़ा है देन अनदर एंगल लेस देन 45 डिग्री। अब देखो सॉल्यूशन 9, ये हमारा फिगर है, दो इंटरसेक्ट लाइन है ए बी और सी डी, और एंगल 1 2 3 4 5 ए सी ई बी ओ डी फिगर में है, आपकी बुक में भी फिगर है। तो आपको इनका आंसर देना है। तो देखो इनका आंसर हम कैसे दे पाएंगे। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, एडजेसेंट एंगल में एक आर्म कॉमन होती है। तो देखो 1 और 2 के बीच में एक आर्म कॉमन है, भी ऐसा है। इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, देखो A ये सेंटर पॉइंट O है, AOC ये वाला एंगल और AOE ये वाला एंगल। देखो दोनों अलग अलग एंगल नहीं है, दोनों ये AOE और ये AOC, तो AOE के अंदर ही AOC, कोई कॉमन आर्म नहीं, तो नो आंसर आएगा। इज एंगल COE, COE नंबर 2 वाला है, 2 नंबर वाला है। एंगल EOD, EOD 3 और 4 दोनों को मिला के, तो क्या लीनियर पेयर, क्या ये लीनियर पेयर है? देखो यस, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, 2 भी आ गया इसमें, 3 और 4, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर पेयर होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए यस लिख दिया यहाँ पे। फोर्थ, आर एंगल BOD एंड DOE सप्लीमेंट्री एंगल। देखो BOD, देखो BOD और DOA सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ये आप चेक करें। देखो फिर देखिए BOD नंबर 4 वाला है, और दूसरा एंगल कौन सा है? DOA, ये एंगल है। देखो ये BOD है नंबर 4 और ये DOA इधर वाला है, तो देखो ये 5 है, 4 के सामने 1 एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो जितनी वैल्यू 4 की होगी उतनी 1 की होगी। तो एंगल 5 और 1 4 की जगह फिट कर सकते हैं, इसलिए ये यस आएगा। एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4, देखो आमने सामने के एंगल है, ये दोनों क्रॉस लाइन, ये 1 है ये 4 है, आमने सामने के एंगल BOA होते हैं। BO का मतलब है, B का मतलब वर्टिकल, O का मतलब अपोजिट, A का मतलब एंगल, तो ये आ जाएगा। व्हाट इज BOA? वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5 का वर्टिकल अपोजिट 5 के सामने 2 एंगल है, 2 और 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये आ जाएगा। तो आई होप दैट ये पार्ट फर्स्ट है 5.1 का, नेक्स्ट वीडियो में 5.2 भेजेगी। आपके होमवर्क प्रॉपर चल रहे होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।